वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो जैसे कि हमें पता है कि हमारी बोर्ड्स क्लास बहुत स्ट्रेंथ के बोर्ड्स एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। सो टुडे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल स्टार्ट सेशन वीडियो ग्रुप ऑफ वीडियोस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है। सो आज हम शुरू करते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12 विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, इस वीडियोस के जो मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जो वीडियोस की सीरीज चलेगी, उस सीरीज में मैं जो मैथमेटिक्स 10th बोर्ड के मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स को बहुत इजी तरीके से, और आई होप कि हम सारे चैप्टर्स कवर कर लें, बट इन द इनिशियल जो मैं बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग जो होते हैं, उन चैप्टर्स को शुरू शुरू करके चलता हूँ, उन चैप्टर्स को लेके चलूंगा इन द बिगनिंग। सो फर्स्ट वी विल गो विद द चैप्टर नंबर 12 विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में जैसे हम मल्टीपल सैंपल पेपर्स में देखा मैंने, और बुक में भी जब ऑब्जर्व किया कि जो मेनली जो हमारे पास थ्री फिगर्स निकल कर आ रही है विच इज कॉन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। मेनली जो तीन फिगर्स पे हमें ज्यादा जोर देना है, ये पूरा पार्ट एक रिवीजन, जो बच्चे रिवीजन जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है वो रिवीजन कर सकते हैं, एंड विल आल्सो कवर सम क्वेश्चंस। सो जो यहाँ पर जो मेनली थ्री फिगर्स हमारे सामने आती है, जो बार बार जिसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिन्हें हम कंबाइन करते हैं, इन थ्री फिगर्स को हम कंबाइन करके एक फिगर जनरेट करेंगे। ठीक है, कोई भी सॉलिड हम जनरेट करेंगे और वहां से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। दूसरी जो फिगर, जो बाकी जो फिगर बनती है हमारे पास, वो बनती है स्पेयर। स्पेयर के मैंने कोई क्वेश्चन, बहुत रेयर क्वेश्चन कोई देखा है। ठीक है। इसके अलावा क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड के मैं सिंपल एक फॉर्मूलाज और ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। क्यूब के लिए एक बहुत शॉर्ट मेथड मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ वो एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, वेदर इट द क्यूब इज ऑन द, जो सॉरी हेमिस्फीयर और कोन इज ऑन द क्यूब, और वेदर इट इज कट आउट फ्रॉम द क्यूब। तो शुरू करते हैं फॉर्मूलाज से। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं, इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सो गेट रेडी विद पेन एंड नोटबुक, और शुरू करते हैं हम सबसे पहली फिगर, जो कि हमारी कौन सी है, कोण। इफ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ कोण, हमें दो ही हमारे जो सिलेबस और जो हमारे एनसीईआरटी बेसिस की हम बात करें तो दो ही मेनली फॉर्मूलाज हमें जो इन जनरल पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज सीएसए ऑफ कोन एंड सेकंड वन इज वॉल्यूम ऑफ कोन। So we'll also deal with the TSA, CSA of cone, TSA of cone, and volume of cone. As we all know, this is our figure cone. This is our cone. Okay, so इसे हम बोलेंगे कोन की हाइट, जो टॉप से और बिल्कुल जो हमारा नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट होता है उसके सेंटर तक, दैट इज हाइट। ये हमारा रेडियस होगा, और जो ये हाइट होगी इसे हम बोलेंगे स्लांट हाइट एल। जैसा कि अब हमें दिख रहा है कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह बिहेव कर रहा है, विच इज हियर वी हैव एंगल 90 डिग्री, एच आर एंड एल। तो एल अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, तो एल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा, क्या होगा, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल हम कैसे निकालेंगे कोण का, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हम डील करते हैं, हम फर्स्ट विल फाइंड आउट सी एस ए। ठीक है, कर्व्ड सरफेस। तो सीएसए में हम कवर करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम देखेंगे, सीएसए में हम कवर करेंगे ओनली कर्व्ड पोर्शन ऑफ कोन। सो सीएसए ऑफ कोन इज पाई आर एल। सीएसए ऑफ कोन इज पाई आर एल। पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7, और वेदर 3.14। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, रेडियस, और एल इज स्लांट हाइट। एल इज स्लांट हाइट।
Got it. This is our formula of CSA of cone, curved surface area of cone. Next one is total surface area of cone. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब बात करते हैं, चलो मेरा सीएसए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? भाई मेरा सीएसए बहुत इजी है, पाई आर एल, और पाई आर एल में नीचे ये नीचे देखो इसका बेस कैसा है, सर्कुलर, और नीचे मेरे को बेस एरिया और ऐड करना है। मेरे को अगर मैं बेस एरिया ऐड कर दूंगा पाई आर एल में, तो कितना बेस एरिया कितना होगा सर्कल की फॉर्म में, सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अब देखो मैं कॉमन लेता हूं, क्या कॉमन ले लिया दोनों में से पाई, यहां से दोनों में से क्या कॉमन ले लिया आर, तो यहां क्या बचेगा एल और यहां क्या बचेगा आर। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं, इट इज पाई आर आर प्लस एल। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। गॉट इट। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या है पाई आर एल, को टोटल सरफेस एरिया क्या है पाई आर आर प्लस एल। ओके, अब आता है वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर आर प्लस एल। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3। अगर हम बात करें तो जो कोन का वॉल्यूम है वो सिलेंडर की वॉल्यूम का, अगर हम सेम रेडियस और सेम हाइट का सिलेंडर लेके चलते हैं, सो सेम रेडियस सेम हाइट का अगर हम सिलेंडर लेके चलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहां से दोनों फॉर्मूले याद होते हैं, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन की वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 है। So 1/3, what is the volume of cylinder is pi r square h. So volume of cone is 1/3 into pi r square h. Got it? So here we have the formulas of cone. We have completed the formulas of cone. That CSA of cone is pi r l. Total surface area of CSA means curved surface area, which is pi r l. Total surface area of cone is pi r r plus l. Volume of cone is 1/3 pi r square h. Okay. Now we will discuss about the next figure, cylinder. Here we have completed the cone. Next is cylinder. So cylinder की हम बात करें, सेम ये हमारी सिलेंडर की हाइट होगी, ये हमारी रेडियस होगी, और कंप्लीट अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे डायमीटर। डायमीटर क्या होगा हमारा रेडियस का 2 टाइम्स, डबल ऑफ रेडियस को हम क्या बोल देंगे डायमीटर। देखो यहां तक हमारी रेडियस, और रेडियस को वापस इतना ही और एक्सटेंड करते हैं, तो डबल जो ये कंप्लीट लाइन, इसे हम क्या बोलेंगे डायमीटर, विच इज डबल ऑफ रेडियस, और रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर का हाफ। सो यहाँ से हम दोनों चीजें लिख सकते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डायमीटर दिया तो रेडियस कैसे करें, रेडियस दी, सीधी सी बात है, अगर आपको डायमीटर दिया है उसे रेडियस बनाना है तो डायमीटर को हाफ कर दो। हाफ का मतलब डिवाइड बाय 2, हाफ का मतलब डायमीटर को किससे डिवाइड कर दो 2 से, तो हमें क्या निकल जाएगी रेडियस। और अगर मैं मुझे रेडियस दिया है और मुझे डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा रेडियस, डायमीटर मेरा हो जाएगा रेडियस को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, सिंपल। चलिए अगर अब हम बात करते हैं सेम तीनों चीजें हम सिलेंडर के लिए निकालेंगे। सो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया सीएसए ऑफ सिलेंडर, देखो सेम, अगर मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल बोतल फिलहाल है नहीं, बट अगर कोई सिलेंड्रिकल बोतल आपके पास है तो उसे, जैसे ये रहा मेरे पास मार्कर, तो ये अगर मैं इसका सिलेंड्रिकल पोर्शन कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, तो मुझे सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ इसका आउटर कर्व्ड पोर्शन, ना ही मैं इसका टॉप देखूंगा ना ही बॉटम देखूंगा, मैं इनको एक्सक्लूड करके चलूंगा। आई एम डीलिंग ओनली विद द कर्व्ड पोर्शन ऑफ दिस मार्कर, व्हिच इज दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। सो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर एच, कितना होगा 2 पाई आर एच। बेटा इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। आज मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन तीनों फिगर के रिलेटेड अगर आप थोड़ी सी इन पे मेहनत करोगे, फॉर्मूलाज प्लस में इनके बेसिस पे क्वेश्चंस, बहुत इजीली आप कवर अप कर पाओगे। सिर्फ आज की वीडियो को ढंग से देखना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना, ठीक है। ये मेनली जो बच्चे, जो ये सारी वीडियोस मेनली उनके लिए जो बच्चे
पूरा साल सीरियसली पढ़ाई नहीं कर पाए और अब उनको डर है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। बट लास्ट इस वीडियो का जो नाम ही है इस पूरे जो मैं एक सीरीज निकाल रहा हूँ उसका नाम ही है लास्ट मंथ रिवीजन। तो अगर आप लास्ट मंथ रिवीजन करते हो तो यू कैन गेट अ गुड स्कोर। सो अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया तो सिलेंडर का देखो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इधर देखना, ये तो मेरा कर्व्ड पोर्शन हो गया इधर से सारा, और ऊपर कैसा है सर्कल, नीचे भी बेस भी कैसा है सर्कल। तो क्या लिखूंगा 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, आर कॉमन लिया, क्या बचेगा एच प्लस आर। क्या होगा मेरे पास एच प्लस आर। ठीक है 2 पाई आर एच प्लस आर। और भी काफी बच्चों को थोड़ा सा इसको सही लगता है इस तरीके से याद करने से 2 पाई आर आर प्लस एच विच इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें टोटल सरफेस एरिया बहुत कम यूज करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है हमें मेनली जो डील करनी है वो किसके साथ करनी है, सीएसए एंड वॉल्यूम। ठीक है अभी देखते हैं क्वेश्चन बहुत इजी करा दूंगा सारी चीजें। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जैसे मैंने यहां बताया था कौन की वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 पार्ट है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी यहां से पाई आर स्क्वायर एच। ओके सो अगर मैं बात करूं अब थर्ड फिगर, मैं बात करता हूं अपनी हेमिस्फीयर। किसकी बात करता हूं मैं, हेमिस्फीयर। इसके साथ साथ मैं स्फीयर को भी कवर करके चलूंगा। ठीक है सबसे पहले हेमिस्फीयर की बात करते हैं। हेमिस्फीयर मेरी कैसी फिगर होगी, दिस इज माय सिलेंडर, दिस इज माय कॉन एंड हियर आई एम ड्राइंग हेमिस्फीयर, दिस इज माय हेमिस्फीयर। ओके ऑफ रेडियस। ठीक है तो इसका सेम वही तीनों चीजें निकालनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। सेकंड टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। थर्ड वन इज वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। कितना होगा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। टीएसए कर्व सरफेस के साथ साथ यहाँ पे हमें एक और सरफेस दिखेगा विच इज सर्कल। तो यहाँ क्या हो जाएगा सीएसए कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में एक नीचे एक बीस में सर्कल है बेस एरिया, तो प्लस में पाई आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। सो दोबारा हम डिस्कस करते हैं। मेनली आज हम थ्री फिगर्स के साथ डील करेंगे। मैं क्वेश्चंस 3 से 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपकी ये तीनों फिगर कवर हो जाएगी जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कौन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे जो कि आपने भी सैंपल पेपर में अभी तक देख लिया होगा और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हमने भी सैंपल पेपर्स में जो मैंने ऑब्जर्व किया वो वहां से उठाते। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कोन का सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। हमें मेन फोकस सीएसए और वॉल्यूम पे करना है। टीएसए कितना होगा पाई आर आर प्लस एल। आप यूं देखना इसका टीएसए याद रखने का बहुत तरीका है। अगर आपको सीएसए याद है बहुत अच्छा तरीका है, सीएसए अच्छे तरीके से याद है तो देखो पाई आर, आर को दो पार्ट में तोड़ा मैंने, आर आर पाई आर आर प्लस एल, एक राइम सा बन जाएगा जिससे हमें याद हो जाएगा। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है सिलेंडर, सिलेंडर की बात करें सिलेंडर का सीएसए 2 पाई आर एच, सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है सिलेंडर का टीएसए इधर 2 पाई आर आर प्लस एच। हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस पे आते हैं कि आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चंस किस तरीके से हमें इसके करने हैं। So we have one question. Okay. Question is a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter. Question is a toy in the form of a toy in the form of cone of radius
cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया मैंने। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, माउंटेड ऑन अ hemisphere of same radius, of same radius. The total height of toy is 15.5 centimeter. The total height of toy is 15.5 centimeter. And find the total surface area of the toy. Find total surface area of toy. जिसकी अच्छी तैयारी है वो इस वीडियो को 2x में, 1.5x में, 1.25x में करके देख लेना। बट जिसने जैसे कि वीडियो का नाम है, जिसने लास्ट मंथ रिवीजन लास्ट मंथ में ही शुरू किया पढ़ना, उसको वो इसको ढंग से देखना। अब देखो, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। जो सबसे मेन पॉइंट है ये है कि मेरे को मेरा जो टॉय है वो किस फॉर्म में, कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो इस ये एक लाइन देखो, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको, चाहे वो सरफेस एरिया से हो चाहे वॉल्यूम से हो, हमेशा दो फिगर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स हमें देखने को मिलेगा। जरूर से जरूर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स रहेगा। तो इस क्वेश्चन में किस किस का कॉम्बिनेशन है, कोन प्लस हेमिस्फीयर। ठीक है, कोन प्लस हेमिस्फीयर। और अब दिक्कत आती है, कंबाइन करेंगे कोन को और एक हेमिस्फीयर को, तो एक फिगर नीचे की साइड होगी, एक फिगर ऊपर की साइड होगी। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे, बाय रीडिंग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम रीड करके कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरा कौन से फिगर ऊपर आएगी कौन से फिगर नीचे। तो देखो यहाँ इस लाइन को पढ़ना है, टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन। टॉय किस फॉर्म में, कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। मेरा कोन किसके ऊपर माउंटेड है, हेमिस्फीयर। कोन इज माउंटेड, कोन माउंटेड है ऑन अ हेमिस्फीयर। तो इट मींस जो फिगर बनेगी वो कैसे बनेगी, we have a hemisphere and on which a cone is mounted, on which a cone is mounted. This is my figure कि a cone is mounted on a hemisphere. Figure थोड़ा सा खराब हो गया, but I think सबको समझ में आ रहा है। A cone is mounted on a hemisphere. Okay. ठीक है, of same radius, of same radius। बेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका सारी चीजें बताऊंगा। रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ टॉय, टॉय की टोटल हाइट हमें गिवन है, कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय एंड वी हैव टू फाइंड इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब जो यहां से मैं 3 से 4 बात बता रहा हूं सिर्फ एक क्वेश्चन में, जो खूब इंटेलिजेंट बच्चे और खूब बिलो एवरेज एवरेज बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक्स हमें सॉर्ट आउट करनी है। क्या मिस्टेक्स करेंगे, सबसे पहले तो जो हाइट का इशू आता है। देखो यहाँ पे हमें कौन है, हमारे पास एक कौन है और एक रेडियस है, ठीक है, और टोटल हाइट दे दी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर हम हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, हेमिस्फीयर में जितने उसकी रेडियस है, रेडियस जितनी रेडियस है उतनी ही रेडियस इधर भी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी तो रेडियस है। और एक तरीके से अगर हम देखा जाए, बट प्रैक्टिकली देखा जाए, वैसे तो हम बोल नहीं सकते, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक तरीके से इस कोन की हाइट भी तो यही इतनी ही, इस जो हेमिस्फीयर की हाइट भी तो इतनी है, इतना ही तो ये हेमिस्फीयर की टोटल। अगर इसके ऊपर एक कोन है, तो अगर टोटल हाइट हमें गिवन है, टोटल हाइट वी हैव 15.5। सो अगर हम 15.5 में से हमें इतना पता है कि भाई ये रेडियस है r, तो ये भी तो मेरा रेडियस है, तो एक तरीके से हम देखा जाए तो मेरे पास हेमिस्फीयर की हाइट है कितना, 3.5। तो मैं इजीली कोन की हाइट निकाल सकता हूं। इसमें से क्या होगा, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना होगा, 15.5 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा, 15.5 माइनस 3.5
लो ये चीज भी सिखाए थे, यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं पॉइंट में कैसे माइनस करना। 15.5 माइनस, अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगो, 5 3, बहुत सिंपल, 5 माइनस 5 0, पॉइंट के पास जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। 15 माइनस 3 12, सो इट्स आंसर इज 12। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम वैल्यूज लिखते हैं, एक एक वैल्यूज लिखते हैं क्या, कि टोटल हाइट हमारे पास 15.5 है, तो अगर हम कोन कोन की हाइट देखें तो कितनी आ गई 12। कैसे आई? अब सबसे आसान तरीका करने का, सबसे पहले दो फिगर जो आपको बन रही है उन दोनों का नाम लिख लीजिए। फर्स्ट इज कोन एंड सेकंड वन इज हेमिस्फीयर। ठीक है, कौन इज कोन एंड हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ ऐसे लिख देना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है मेरे पास 3.5। चलो जी बहुत अच्छी बात है। दूसरा कोन, कोन की हाइट मेरे पास आ चुकी है, कोन की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ कोन कितना आया मेरे पास 12 सेंटीमीटर। ओके जी, और दूसरा मेरे पास रेडियस ऑफ कोन है विच इज 3.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दोनों की रेडियस सेम बोला था, ऑफ सेम रेडियस, कोन और हेमिस्फीयर दोनों की मेरे पास रेडियस क्या रहेगी, सेम। 3.5 3.5, दिस इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दिस इज हाइट ऑफ कोन, दिस इज हाइट ऑफ, सॉरी रेडियस ऑफ कोन। अब जो एक जो बच्चे गलती करते हैं, ये वर्ड, ये वर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल, ये टोटल सरफेस एरिया वो हमारा टीएसए, टीएसए का जो टोटल सरफेस एरिया बोल रहे हैं वो नहीं बता रहा, ये वो नहीं पूछ रहा हमसे, इसने पूछा टोटल, मतलब दोनों फिगर को मिला के जो टोटल सरफेस अब हमारे पास आया, ये कोन का प्लस में ये हेमिस्फीयर का, इसका जो सरफेस अब हमारे पास बना है, ये कोन और हेमिस्फीयर को कंबाइन करके जो सरफेस बना है उसका एरिया। ठीक है, तो इसमें सिंपली हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो कौन कौन सा करना है, हमारे पास सिंपल हमें दो, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, टोटल, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस, भाई एक, अब इमेजिन करो एक कोन है उसके नीचे हेमिस्फीयर और सरफेस एरिया निकालना है, तो कोन का भी आउटर पोर्शन ही, देखो सबसे अच्छा तरीका बताओ, अगर सरफेस एरिया के इमेजिन करना है तो दो फिगर ज्वाइन कर दो और उनको पेंट करना है, बाहर बाहर पेंट, तो क्या इसका कोन का इधर इस वाले पार्ट पे पेंट होगा, नहीं यार, पेंट दोनों को ज्वाइन कर दिए, यहाँ से तो ज्वाइन है। ठीक है, तो कोन का ऊपर वाला पार्ट पे पेंट होगा, हेमिस्फीयर का भी बाहर के पार्ट पार्ट पे पेंट होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, सी एस से, टोटल जो सरफेस एरिया टॉय का निकलेगा वो कितना हो जाएगा, सी एस ऑफ कोन प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कोन का सी एस से कितना होगा, पाई आर एल प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर के लिए देखो पाई आर, आर ऑफ कोन और एल स्लांट हाइट ऑफ कोन और ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देखो रेडियस ऑफ कोन है मेरे पास, यहां से बहुत इजी हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन है 3.5, एल की वैल्यू नहीं है, 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 3.5। अब मैं यहां से, मुझे दिख रहा है एल फाइंड करना है, यहां से आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के करोगे तो आपको दिख जाएगा एल फाइंड करना है। ठीक है जी, एल क्या होगा मेरा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो जल्दी से एच, एच कितना होगा, हाइट कितनी आ गई मेरी 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरी एल की वैल्यू निकल कर आएगी, एल की वैल्यू मेरी निकल कर आएगी 25/2। चाहे पॉइंट में आप निकाल लीजिए, पॉइंट में भी आ जाएगी। ठीक है, तो एल की वैल्यू मेरी निकल कर आएगी 25/2। और अगर हम बात करते हैं हेमिस्फीयर के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फॉर्मूले में पुट करो,
पाई 3.14 और 22/7 कुछ भी रख सकते हो। आर रेडियस ऑफ कोन 3.5, एल 12.5 रख लिया, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे 12.5 प्लस 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस 3.5 स्क्वायर है तो हम कितने बार लिखेंगे उसको, 2 बार, 3.5 इंटू 3.5। अब जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो सबसे पहले आज हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन सीखते हैं। अब हमारे पास ये आ गया, मैंने ये लिख लिया, मेरे पास आया फॉर्मूला आफ्टर पुटिंग द फॉर्मूला 22/7 इंटू 3.5 इंटू 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। सिंपल सी बात है, जब आप इस नेक्स्ट स्टेप में करना, भाई ये देखना में पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1, तो सिंपल उसको 35 लिखा और उतनी जीरो लगा दी, 1 के साथ उतनी जीरो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, पॉइंट के बाद वैल्यू थी 10, अगर पॉइंट के बाद कुछ और वैल्यू होती तो ये बढ़ जाता है 100, 1000 इंटू, इसको क्या लिखेंगे 125/10 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 को क्या लिखेंगे 35/10, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू इसलिए सिर्फ 10 आया, दो होती तो कितना आता 1000 इंटू 3.5/10। अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे प्लस इसको अलग से सॉल्व करेंगे। कोई बच्चे ये नहीं करेगा इसको सॉल्व करके प्लस कर दिया, नहीं, ये पूरा पार्ट मेरा अलग है प्लस ये पूरा पार्ट अलग है। अब बच्चे यहां तक कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, बट कैलकुलेशन के टाइम पे वो बहुत गलती करते हैं। सो सिंपल 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 11, इसको हम अगर करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखता हूं तो 11 इंटू 25/2 प्लस यहां से देखिए 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ओके, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 11, तो ये क्या हो कितना होगा 11 इंटू 7, विच इज आई थिंक बेटर रहेगा टू कैलकुलेट। अब इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां से देखिए कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 11, देखिए 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 टू 5 इंटू 7 टू 275 अपॉन 2 प्लस में 77, और यहां से आप चाहे इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो चाहे सिंपल सॉल्व कर सकते हो, यहां से काट दीजिए 2 1 2 2 3 6 और 2 7 14.5, 137.5 प्लस 77 कीजिए, 137.5 प्लस 77, पॉइंट के नीचे क्यों ले, क्योंकि पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे, 5 7 2 14, 7 7 प्लस 7 14, 1 कैरी 7 3 10 और 1 11, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारी यूनिट सेंटीमीटर में है तो एरिया निकाला तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे, अगर वॉल्यूम निकाला है तो हम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब सेम फिगर का हमें वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि अगर आप एक ही कॉम्बिनेशन, अभी हमने कौन सा कॉम्बिनेशन किया है, देखो चीजों को इस तरीके से समझना, अगर अभी हमने कौन सा कॉम्बिनेशन किया है, हमने कॉम्बिनेशन किया है हेमिस्फेयर का और कोन का। आज सिर्फ आप इतना कर लीजिए, दो फिगर का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, हेमिस्फेयर प्लस कोन, इसका कॉम्बिनेशन, इसका सरफेस एरिया मैंने देखा, देखो बहुत सिंपल, इसका सरफेस एरिया ये मेरा कोन था जी, ये मेरा हेमिस्फेयर है। अगर इसका सरफेस एरिया चाहे टोटल सरफेस एरिया हो चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ एक चीज लिखना है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ कोन। अगर सरफेस एरिया की बात आए तो यही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ कोन। अब मैं सेम फिगर का वॉल्यूम की बात करते हैं, सेम फिगर की वॉल्यूम की बात करते हैं। हमें फिगर था कोन है, कोन के नीचे हेमिस्फेयर है, ठीक है, रेडियस मेरी कितनी थी 3.5, ठीक है जी, हाइट कोन की मेरी आ गई थी
टोटल हाइट मेरी थी 15.5। अब मैंने देखा रेडियस, जितनी मेरी रेडियस यहाँ है 3.5, उतनी यहाँ होगी 3.5। अब देखो टोटल हाइट मेरे को दे रखी है कोन प्लस इसकी, ये यहाँ से ये टोटल हाइट मेरे को 15.5 दे रखी है। अब टोटल हाइट 15.5 है, उसमें से मैं कोन की तो मेरे सॉरी हेमिस्फीयर की तो यहाँ से और यहाँ तक हाइट कितनी है 3.5। ये अच्छी आदत है, यहाँ जो रेडियस यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिख लीजिए 3.5। तो ये मेरी कितनी बची 15.5 माइनस 3.5 विच इज इक्वल्स टू 12। तो ये मेरी हाइट कितनी आ जाएगी 12, रेडियस है ये हमारे पास। तो देखिए अगर टोटल का वॉल्यूम निकालना है, क्वेश्चन पढ़ना है बस आपको, सरफेस एरिया दे रखा है तो सिंपल CSF कोन प्लस CSF हेमिस्फीयर। अगर वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल एक छोटा सा काम करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला रिमाइंड करो। कोन का क्या था, सिलेंडर का 1/3, 1/3 इंटू सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ओके 1/3 पाई की वैल्यू वापस से 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस इज 3.5, स्क्वायर है तो कितने टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स, हम उसको लिख देते हैं 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। हाइट कितनी है कोन की, ये कोन का फॉर्मूला है, हेमिस्फीयर का हाइट कोन की कितनी है 12, जी बिल्कुल लिखेंगे। यहां से 2/3 पाई की वैल्यू वापस से 22/7, रेडियस का क्यूब, रेडियस कितने 3.5, 3 टाइम्स लिख देंगे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। चलिए जी वापस से 1/3 इंटू 22/7 इंटू वापस वही सिखाया था 35/10 इंटू 35/10 मल्टीप्लाई 12 प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू वापस से 3 टाइम्स लिखना है 35/10 और इंटू 35/10। एक काम ये करना, यहाँ ब्रैकेट लगाना, पहले ये हिस्सा सॉल्व करेंगे देन आफ्टर दैट हम ये पेयर सॉल्व करेंगे। Let me take another marker. So, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड सब ने किया, हम ये इस साइड अलग करेंगे, ये फिर अलग करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड सब ने किया, हम ये कर सकते हैं, ये सॉल्व। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लोगे और बहुत इजीली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी प्लस यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी। क्लास बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए मैं इसका कैलकुलेशन नहीं करा रहा, बट आई एम श्योर कि आज बच्चों ने ये 2 फिगर सीख लिया। हमने 2 फिगर के कॉम्बिनेशन को का सरफेस एरिया निकालना है एंड वॉल्यूम निकालना है। सो दोनों फिगर के कॉम्बिनेशन आई थिंक आज हमने सीख लिया है। कौन सा सीखा, शुरुआत करते हैं कोन प्लस हेमिस्फीयर, कोन प्लस हेमिस्फीयर, कोन प्लस हेमिस्फीयर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ एक हेमिस्फीयर लगा दिया, नीचे भी ऊपर भी, तो सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में कोन और हेमिस्फीयर के कॉम्बिनेशन से एक यही क्वेश्चन बनेगा, या तो इनका सरफेस एरिया निकालिए या वॉल्यूम निकालिए, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ बता दिया आपको। कल हम करेंगे सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर हमें टाइम मिलता है तो हम सिलेंडर और प्लस कोन, सिलेंडर प्लस कोन ये फिगर और खत्म कर देंगे, विच इज लाइक सिलेंडर और प्लस कोन। दोनों एंड पे या सिंगल एंड पे, दोनों एंड पे लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, सिंगल एंड पे लगाएंगे तो हम इस तरीके से हमें फिगर मिलेगी। ठीक है, तो कल हम कोशिश करते हैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर दे। आज ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने एफर्ट्स लगाए तो उससे आप ये दोनों सीख गए हो और इन दोनों के क्वेश्चंस को गलत मत करना। सो थैंक यू एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।